गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, अकाउंटिंग रेशो का क्वेश्चन नंबर 8 है ना। अब इसमें क्या लिखा है, इफ़ करंट रेशो ऑफ अ कंपनी, अगर कंपनी का चालू अनुपात 2.5:1 है ना, एंड स्टॉक अगर 1,20,000 है एंड करंट लाइबिलिटीज़ 1 लाख रुपीज़ हैं, तो हमको क्या करना है, करंट असेट्स और लिक्विड रेशो हमको निकालना है ना। अब हमको इसमें करंट असेट्स और लिक्विड रेशो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब हम इसका देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको पता है हमको करंट रेशो दे रखा है, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हमको करंट रेशो दे रखा है 2.5/1 है ना, 2.5:1 दे रखा है, तो 2.5/1 एंड करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ कितनी दे रखी है, 1 लाख रुपीज़ दे रखी है हमको। ठीक है, अब हम देखेंगे कि करंट रेशो इज इक्वल टू 2.5 इंटू 1 लाख, मतलब हमारे पास में करंट असेट्स कितनी आ गई, 2,50,000। ठीक है, अब 2,50,000 जो हमारी असेट्स आई है, ठीक है, तो करंट असेट्स, अब हम लिक्विड असेट्स निकाल देंगे। करंट असेट्स माइनस स्टॉक, तो कितना हो गया, 1,30,000 हमारी हो गई लिक्विड असेट्स। ठीक है, अब लिक्विड असेट्स हमारी आ गई है, कितनी हो गई, 1,30,000। ठीक है, अब 1,30,000 यानी हमारा रेशो कितना निकलेगा। ठीक है, मतलब लिक्विड रेशो कितना निकलेगा, 1,30,000 अपॉन करंट लाइबिलिटीज इतनी है 1 लाख रुपीज़ की है। ठीक है, तो ये हमारा रेशो कितना निकल जाएगा, 1.3:1। ठीक है, 1,30,000 अपॉन 1 लाख रुपीज़, तो 1.3:1, तो ये हो गया हमारा लिक्विड रेशो। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, करंट रेशो निकालना है। हम इतने सारे क्वेश्चंस में करंट रेशो निकाल चुके हैं, तो ये आपको होमवर्क में क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशो, है ना। अब हमको क्या निकालना है, ऋण समता अनुपात, यानी डेब्ट इक्विटी रेशो निकालनी है। ठीक है, अब इसमें कितनी है, शेयर कैपिटल हमको 5 लाख है, जनरल रिजर्व 2 लाख है एंड 12% हमको डिबेंचर दे रखे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले डेब्ट इक्विटी रेशो, इसका फॉर्मूला है हमारे पास में लॉन्ग टर्म लोन्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। अब लॉन्ग टर्म लोन यानी क्या हो गया, हमारे डिबेंचर्स हो गए हमारे पास में, जो हमारे पास लंबे समय तक रहेंगे, 3,50,000। अब शेयर होल्डर फंड यानी शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व दोनों मिलाकर हमारा शेयर होल्डर फंड बनता है, तो 5 लाख प्लस 2 लाख यानी कितने हो गए, 7 लाख। तो डेब्ट इक्विटी रेशो में 3,50,000 अपॉन 7 लाख, तो 1/2 और 0.5 या फिर हम 5:1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेब्ट इक्विटी रेशो। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आएगा ना बेटा, ये 0.5 है। ठीक है, 0.5। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हमको यहाँ पे यही निकालना है, डेब्ट इक्विटी रेशो निकालना है। ठीक है, ये हमको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल दे रखी है, जनरल रिजर्व है, लोन फ्रॉम IDBI के थ्रू है, और करंट लाइबिलिटीज़ है और डिवेंचर्स है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। डेब्ट इक्विटी रेशो है हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। ठीक है, अब हमारे पास में लॉन्ग टर्म लोन्स में क्या क्या आ जाएंगे, डिवेंचर है और लोन फ्रॉम IDBI से जो हमने लिया हुआ है। ठीक है, ये 8 लाख और 12 लाख कितना हो गया हमारा, लोन फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन हो गया 20 लाख, और शेयर होल्डर फंड में क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स और जनरल रिजर्व। ठीक है, 15
15 लाख, 20 लाख एंड 8 लैक्स, तो ये हो गया 43 लैक्स। ठीक, अब हम इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे लॉन्ग टर्म लोन्स अपॉन शेयर होल्डर फंड, तो 20 लाख अपॉन 43 लाख, तो ये हो गया 0.465 या 0.465:1। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 फिनिश हो गया है। अब इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों, सेम वही का वही है, डेब्ट इक्विटी रेशो आपको निकालना है। इसमें आपको हिंट भी दे रखी है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन क्या करेंगे, होमवर्क में करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें हमको कैलकुलेट करना है टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशो। ठीक है, टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशो क्या है, इसमें शेयर कैपिटल आपको दे रखी, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व है, टोटल डेब्ट है या फिर करंट लाइबिलिटीज़ है। ठीक है, तो अब इसमें आपको हिंट भी दे रखी है। देखिए लॉन्ग टर्म लोन्स यानी क्या हो जाएगा, 8 लाख माइनस 3 लाख यानी 5 लाख हो गया, और टोटल असेट्स हो गई हमारी। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। ये देखिए टोटल असेट्स डेब्ट रेशो, इसमें टोटल असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म लोन्स है। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। ये फॉर्मूले आपको सभी कुछ याद करने पड़ेंगे बेटा। इसमें क्या है, अब टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी हो गई हमारी, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और टोटल डेटर्स। ठीक है, कितने हो गए, 6 लाख, 2 लाख और 8 लाख, मतलब ये हो गया 16 लाख। ठीक, इसके बाद में टोटल लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू टोटल असेट्स होती है। मतलब हमारी अगर लाइबिलिटीज़ 16 लाख है तो हमारी असेट्स भी 16 लाख है, नो डाउट, है ना। अब हम लॉन्ग टर्म लोन्स निकाल लेंगे हमारे। अगर हमारे टोटल डेब्ट्स 8 लाख रुपीज़ है और करंट लाइबिलिटीज़ इतनी है, तो हमारे पास में लॉन्ग टर्म लोन्स कितने हो गए, 5 लाख रुपीज़। अब उसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, टोटल असेट्स डेब्ट रेशो इज इक्वल टू 16 लाख अपॉन 5 लाख, तो 3.2 या फिर 3.2:1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या निकालना है आपको, डेब्ट इक्विटी रेशो और करंट रेशो निकालना है, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं डेब्ट इक्विटी रेशो, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में हमने डेब्ट इक्विटी रेशो ही निकाले हैं, तो आपके लिए ये होमवर्क में क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, प्रोप्राइटरी रेशो। ठीक है, अब प्रोप्राइटरी रेशो के लिए हमको क्या क्या चीज़ें दे रखी है, देखिए शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, ठीक है, फिर उसके बाद में रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक, और डिबेंचर्स। इसके बाद में हमको असेट्स दे रखी है, इन्वेस्टमेंट है, करंट असेट्स एंड क्रेडिटर्स। ठीक है, अब ये क्या है, प्रोप्राइटरी रेशो हमको निकालना है। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी रेशो इज इक्वल टू प्रोप्राइटरीज फंड अपॉन टोटल असेट्स इंटू 100। ठीक है, ये परसेंटेज में निकलता है, क्यों, क्योंकि 100 है इसलिए। प्रोप्राइटरी फंड, अब प्रोप्राइटर का फंड क्या क्या है उसके पास में, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, इनको सबको हमने टोटल के कितने लाया, 5,25,000। अब है टोटल असेट्स। अब टोटल असेट्स इज इक्वल टू क्या हो गया, फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट और करंट असेट्स। ठीक है, इनको सबको प्लस कर दिया हमने, तो टोटल असेट्स कितनी हो गई हमारी, 7,50,000। अब प्रोप्राइटरी रेशो में हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, प्रोप्राइटर का फंड कितना हो गया, 5,25,000 अपॉन टोटल असेट्स 7,50,000 इंटू 100। तो ये हमने कैलकुलेट किया तो कितना आया, 70%। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 फिनिश हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें आपको स्टॉक टर्नओवर रेशो निकालना है। ठीक है, वैसे आपको हिंट में दे रखा है सॉल्यूशन, पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास में, परचेस है, कैरेज ऑन परचेस एंड सेल्स।
ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमको इसका फॉर्मूला देखना है। स्टॉक टर्नओवर रेशो का क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको सभी को पता है, हमको बेचे गए माल की लागत बोलते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को। तो इसमें क्या कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस हमारे जो भी कैरेज ऑन परचेस है, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये हमारे बेचे गए माल की लागत आ जाएगी। अब 5 लाख रुपीज़ ओपनिंग स्टॉक है, परचेस 6 लाख रुपीज़ का है, फिर कैरेज ऑन परचेस 80,000 है एंड क्लोजिंग स्टॉक है 2,80,000। तो टोटल कितना हो गया ये 9 लाख। अब एवरेज स्टॉक देखो, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, तो 5 लाख एंड 2,80,000 अपॉन 2 यानी कितना हो गया 3,90,000। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा एवरेज स्टॉक आ गया। ठीक, अब हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशो है, तो 9 लाख रुपीज़ क्या आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो ये 2.3 या 2.30 टाइम्स आता है। इसको हम स्टॉक टर्नओवर रेशो को टाइम्स में ही क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न सूचनाओं से व्यापारिक प्राप्यताएं, है ना, या डेटर या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो निकालना है हमको। ठीक है, व्यापारिक प्राप्यताएं आवर्त अनुपात, या फिर अगर हम इसको कहें तो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। ठीक है, इसको निकालना है हमको। हमको देखिए डेटर्स दे रखे हैं, है ना, 1 जनवरी 2018 को दे रखे हैं और डेटर्स हमको क्लोजिंग के दे रखे हैं। ठीक है, इसमें क्रेडिट सेल्स दे रखी है और सेल्स रिटर्न भी हमको दे रखा है। अब इसका हम फॉर्मूला देखते हैं। डेटर्स टर्नओवर रेशो का हमारा फॉर्मूला है क्या है, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स प्लस एवरेज बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको। सबसे पहले हम नेट क्रेडिट सेल्स देखेंगे, सेल्स क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न करेंगे तभी नेट सेल्स आती है। डेटर्स टर्नओवर रेशो कैसे निकालेंगे हम, 15 लाख तो हमारी नेट सेल्स हो गई अपॉन एवरेज निकालना है हमको, किसका, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का। ठीक है, तो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का हमने क्या करा, एवरेज निकालेंगे, कितना हो गया 4,50,000। अब 4,50,000 देखिए, है ना। अब हमको बिल्स रिसीवेबल नहीं दिया है, इसलिए हमने डेटर्स का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक लेकर के हमने उसका एवरेज निकाल दिया। तो 4,50,000 अपॉन 15 लाख यानी 3.33 टाइम्स, ये आएगा हमारा आंसर। तो यहाँ हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। तो आज के लिए हमारे इस वीडियो को इतना ही, हमारे आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू गर्ल्स।